महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की प्रतीक्षा थी। इसमें हर योद्धा की अपनी कहानी थी और हर कहानी हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। आज हम आपको उस योद्धा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने दानवीर कहा, लेकिन जिसे उसकी सच्चाई का ज्ञान बहुत देर से हुआ। यह कहानी है कर्ण की, जो जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन कमजोरियों ने उसे सूतपुत बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 17 दिन बीत चुके थे। अब कर्ण कौरव सेना का सेनापति था और अगले दिन उसका अर्जुन से अंतिम युद्ध होने वाला था। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान आत्मा भी था। अगर वह पांडवों का साथ दे तो इतिहास बदल सकता था। इसलिए युद्ध की रात श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। कर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? कर्ण थोड़ा गंभीर होकर, हाँ, मैं एक सूतपुत्र हूँ जो अपने भाग्य से लड़ता आया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे बढ़े। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। फिर वह बोले, श्री कृष्ण, नहीं कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडव हो, तुम अर्जुन के बड़े भाई हो। कर्ण एकदम स्वस्थ रह गया। उसकी पूरी दुनिया जैसे पल भर में बदल गई हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब भी देर नहीं हुई है कर्ण, आओ अपने भाइयों के साथ आओ। दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन तुम धर्म के रक्षक बन सकते हो। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था, संघर्ष था, लेकिन निर्णय भी। फिर उसे दृष्ट में कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैंने दुर्योधन से मित्रता निभाने की सौगंध ली है। उसने मुझे अपनाया है। अब जब पूरी दुनिया ने मुझे अस्वीकार कर दिया था, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कर्ण की आंखों में देखा, कहा, वहाँ केवल स्वार्थ था, केवल निष्ठा थी। वे समझ गए कि कर्ण अपने निर्णय से टस से मस नहीं होगा। कुछ समय बाद जब कर्ण युद्ध में अर्जुन से लड़ रहे थे, तब उसका रथ का पहिया कीचड़ फंस गया। कर्ण नीचे उतरा। उसने अपना धनुष नीचे रखा और रथ को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। अगले ही क्षण एक वीर प्रकाश चमका और कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया। कर्ण ने धर्म और वचन के बीच धर्म को चुना, लेकिन उसने अपने वचन को भी नहीं तोड़ा। यही उसकी महानता थी।